पर गुरुदेव वो धीरे धीरे लोहे का व्यापार ऐसा चला कि आज 2 साल में उन्नति कर गया। गुरुजी अब उन्नति तो कर गया पर व्यापारी 32 लाख रुपए खा गया। अब व्यापारी 32 लाख रुपए खा गया तो मेरा पति कथा सुन रहे थे, शिव महापुराण की खाना खाने आए थे घर पे भोजन करने। भोजन करते समय उन्हें शिव महापुराण की कथा में इतना सा सुना कि शंकर की आराधना करो तो गया हुआ पैसा भी वापिस आ जाता है। तो उसने कहा मैं पशुपति व्रत करूंगा पैसा वापिस लाने के लिए और देखूं सियोर वाला महाराज ने बताया कि पैसा आए कि नहीं आए। गुरुजी दूसरा सोमवार हुआ था और 20 लाख रुपए लाकर देकर चले गया। ये पत्र में लिखा है 20 लाख रुपए लाकर देकर चले गया। और जिसने दिए वो कह रहा है कि मुझे 2 सोमवार हो गए पर मैं बेचैन हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे घबराहट हो रही है। तब मेरी पत्नी ने कहा तुमने किसी के पैसे में से तो नहीं रख लिया, सियोर वाले महाराज ने प्रवचन में कहा था। तो 20 लाख रुपए वो देकर गया है, बस 12 लाख रुपए और रह गए गुरुजी। और के गया है कि 2-3 सोमवार तक दे दूंगा, मतलब 5 सोमवार में जी तू तो चकाचक। अब बोलो और भी पत्र चलो बाद में पढ़ेंगे अपन करते जाओ। श्री शिवाय आपके चेहरे पे प्रसन्नता देखकर ही बाबा की बड़ी खुशी हो जाती है कि बाबा ने करुणा कर दी। बस बहुत अब लोग इसको टोटका कहें चाहे जो मर्जी पड़े वो क्यों, आग लगे बस्ती में अपन तो रहो मस्ती में। कोई कहे कि महाराज ये बताए वो बताए, पुराण में नहीं लिखा, मत लिखे रहने, मेरे दिल में तो लिखा है। बहुत अपने मन से करो। शंकर को रिझाना है, ढोंग और प्रपंच में नहीं पढ़ना, किसी के चक्कर में नहीं पढ़ना। फिर निवेदन है सियोर वाला महाराज के चक्कर में भी मत पढ़ो और कहीं के महाराज के चक्कर में मत पढ़ो। ये महाराजों के चक्कर में पढ़ोगे तब तुम ही सीताराम जी हो जाओगे। अपने किसी के चक्कर में नहीं पढ़ना, अपने तो भगवान के चक्कर में पढ़ना है, भोलेनाथ जी के चक्कर में पढ़ो। और भोलेनाथ भी ऐसा देवता है वो अपने चक्कर में ही नहीं पढ़ने देता, उसकी परिक्रमा भी पूरी नहीं लगाने देता। तो मेरे चक्कर में भी मत पढ़ो। शंकर जी बोले मेरे चक्कर में मत पढ़ो, तो हम किसका चक्कर लगाएं? तो शंकर जी बोले मैं राम जी का लगाऊं तो भी राम जी का लगा, जाओ राम नाम गाओ। शंकर जी ने चक्कर लगाने के लिए भी राम को दे दिया। वो शिव है, शंकर है, वो घरदान। अब यहां महाराज बलधरा से भीम कह रहे हैं कि तूने इतना छोटा सा शिवलिंग का निर्माण करा, अगर शिवलिंग का निर्माण करना था तो तुझे बड़ा करना था। अब बलधरा ने कह दिया कि जो शिवलिंग बनाए, यहां तो शास्त्र कहता है कि कंकर शंकर है, छोटे से छोटा। शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता में लिखा है जितना छोटा शिवलिंग, जितनी छोटी मूर्ति, जितनी छोटा स्वरूप घर में होता है उतना सुख देता है। ज्यादा बड़ी मूर्ति घर के अंदर नहीं होना चाहिए, पोली मूर्ति घर के अंदर नहीं होना चाहिए। जितना छोटा हो उतना सुख देगा, छोटे से छोटे। अब बलधरा को क्रोध आ गया। बलधरा ने कहा तुम कौन हो, कहां से आए हो जो इतना ज्ञान दे रहे हो और मेरी भक्ति को टोक रहे हो? तुम हो कौन? भीम की ये वो धर्म पत्नी है साहब जो शंकर की आराधना बिना रहती नहीं थी। भीम की ये वो धर्म पत्नी है। द्रौपदी हडिम्बा से चिढ़ती थी। कौन? जम के बोलो जरा। द्रौपदी हडिम्बा से चिढ़ती थी। द्रौपदी भी भीम की पत्नी और हडिम्बा भी भीम की पत्नी है। भीम के पुत्र घटोत्कच से भी द्रौपदी चिढ़ती थी। किसी की पत्नियों से, किसी के बच्चों से द्रौपदी नहीं चिढ़ती थी, परंतु जितना द्रौपदी हडिम्बा और घटोत्कच से चिढ़ती थी। एक बार घटोत्कच आए और आते से ही उन्होंने द्रौपदी से कह दिया माता जी बहुत भूख लग रही है, कुछ दोगी खाने के लिए? कुछ दोगी खाने के लिए? द्रौपदी अंदर गई, भोजन ला कर दिया। घटोत्कच भोजन किए, द्रौपदी से मुख से निकल गया यहां क्यों आते हो हस्तिनापुर में? तुम्हारी माता वन में मिली थी तुम्हारे पिता को, तो तुम्हें वन में रहना चाहिए, यहां क्यों आते हो तुम? घटोत्कच घटोत्कच आंख में जल भरकर अपनी मां हडिम्बा के पास चले गए थे। माता हडिम्बा ने पूछा पुत्र क्यों रो रहा है, क्या हो गया तेरे को, तेरे रोने का कारण क्या है, आंख में आंसू क्यों है? घटोत्कच ने कहा मुझे द्रौपदी माता ने आज बहुत आड़े तेड़े शब्द कहे और कह दिया
तुम्हारी माता को, हडिम्बा को और तुम्हें इस हस्तिनापुर में आने की जरूरत नहीं है। तुम भीम को वन में मिले हो तो वन में रहिए। हडिम्बा देवी जी की भगत थी, माता की भगत, उसको आ गया क्रोध। हडिम्बा राक्षस की बहन भी थी, क्रोध में भर गई, और क्रोध में भरकर जब हडिम्बा चली कि आज मैं इस द्रौपदी को निगल जाती हूं, तब उसी समय पर बलधरा आ गई थी और बलधरा ने समझाया, हडिम्बा शांत रहो। जी क्यों किसी के शब्दों पर क्रोध करना? लोगों की तो आदत पड़ी है कि वो क्रोध दिलवाएंगे और क्रोध उत्पन्न करेंगे और क्रोध उत्पन्न करेंगे जिससे आपका जीवन नष्ट हो जाए, तुम्हें क्रोध दिलाएंगे। क्यों क्रोध करना? क्रोध को शांत करो, जिसके कर्म का दंड वो भोगेगा, तुम रुको। बलधरा ने कहा, हडिम्बा ने कहा, फिर भी बलधरा तूने मुझे समझाया इसलिए मैं द्रौपदी को तो नहीं निकलूंगी, पर मैं इस घटोत्कच की मां हडिम्बा आज श्राप देती हूं द्रौपदी तुझको कि तू बिना पूत के रहेगी, तेरी संतान तेरे सामने मरेगी। और आप सब जानते हो द्रौपदी के कितने बच्चे हुए थे? 5। अश्वत्थामा ने सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया था और बिना पूत की हो गई थी, बिना पुत्र। जीवन में एक बात बहुत अच्छे से उतार लीजिए शिव महापुराण से कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना कभी जिंदगी में, कभी मत दुखाइए किसी का दिल, किसी से अपशब्द मत कहो, किसी से ताना मत दो। जिसके कर्म का दंड वो भोगेगा, जैसी करनी वो कर रहा है उसके अनुसार वो भोगेगा। कोई ईर्षा कर रहा है किसी से, ईर्षा का फल वो भोगेगा। किसी को अपशब्द कह दिया उसका फल वो भोगेगा। किसी के साथ कपट कर दिया उसका फल वो भोगेगा। जैसी करनी करेगा उसके अनुसार उसको फल भोगना पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे ना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। इसीलिए फिर कह रहे हैं कि समझ जाओ अभी भी मौका है। हमें किसी पर उंगली नहीं उठाना, हमें किसी पर अपशब्द नहीं करना, हमें किसी पर आरोप नहीं करना। कब हमको झेलना पड़ जाए कोई भरोसा है? अरे कितनी सुंदर बात है। एक दरवाजे पर एक संत आते और भिक्षा मांगते, कहते, भिक्षा मांगते हुए कहते, जैसा करोगे वैसा भरोगे। भिक्षा मांगते और कहते, जैसा करोगे वैसा भरोगे। भिक्षा मांगते और कहते। एक स्त्री के दरवाजे पर पहुंचे, वो स्त्री अपने पति और पुत्र को कुछ बताती नहीं थी, थोड़ी गलत स्वभाव की थी, गलत संगत की थी। उसके दरवाजे पर पहुंच जाते भिक्षा मांगने। स्त्री को सुनाई दिया कि महाराज कह रहे हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। उस स्त्री को बड़ा बुरा लगा, बड़ा बुरा लगा। उस स्त्री को लगा कि महाराज मुझसे कह रहा है। अच्छा, कई बार शिव महापुराण की कथा व्यासपीठ से चलती है तो किसी किसी लोगों को ऐसा लगने लगता है कि महाराज हमको ही तो नहीं कह रहा है कहीं। किसी किसी को लगती है ऐसी हो। वो वाला गाना याद कर लो, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान। मतलब कथा चल रही है सीधी और निशाना तुम्हें लगे, समझ जाना शंकर तुमको समझाने के लिए बैठा है। बस कथा चलते चलते जब कथा तुम पर उतरने लगे, कथा चलते चलते जब अपने आप पर, अभी तक कथा में दूसरे पर उतर रही थी, अब अपने आप पर उतरे तो समझ लो कि आप शंकर को मिलने में देरी नहीं है, कथा मेरे पर आ गई है। मतलब अब मुझे संवरना है, अब मुझे सुधरना है। अभी तक जो कथा चल रही थी तो लोगों को लग रहा था उसके लिए बोला होगा, उसके लिए बोला होगा, हमारी पड़ोसन ऐसी, हमारी धड़ोसन ऐसी, हमारे यहाँ वो ऐसा, हम दूसरे पर। अब कथा जब अपने तक पहुंच जाए तो समझ लो कि अब शंकर को मिलने में देरी नहीं, क्योंकि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अब हमारी सुधरने की बारी आ गई है। अब वो कह रहा था जैसा करोगे। उस स्त्री को लगा ये महाराज मुझसे ही कह रहा है और ये रोज मेरे दरवाजे पर मांगने आता, रोज ताना देकर जाता है। एक काम करती हूँ, आज इससे लड्डू बनाती हूँ, खाएगा और मर जाएगा। और उन्हें लड्डू बनाया देसी घी में, अच्छा बादाम बादाम काजू माजू जोरदार तल वल के। और वो आज का ठंड का लड्डू नहीं होता दाल वाला, मूंग की दाल का, उड़द की दाल का, जौन सी भी दाल का हो, तुम्हें तुअर की दाल का ही खा जाओ। और दाल का लड्डू सेक सुखा कर बना के, और बाबा आकर चिल्लाए जैसा करोगे वैसा भरोगे भिक्षाम देही, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इतने में ये श्रृंगार कर कर बाहर आई। महाराज रुको, लो लड्डू। इसको लगा कि महाराज मुझे ताना देता है। कई बार कथा लोगों को लगती है कि हमको कह दी महाराज। कोई भी कथा करने वाला कभी किसी का दुश्मन नहीं होता।
वो तो व्यासपीठ से अपनी मस्ती में कहता है, कथा आपको लग जाए आपके ऊपर है, आपको लग जाए। अब इसने लड्डू दे दिया, लड्डू लेके महाराज चले गए। आज महाराज जी को भिक्षा में बहुत सारी जगह से भोजन मिल गया, रोज मिलता नहीं था, ज्यादा मिल गया। महाराज जी ने सोचा इतना देसी घी का लड्डू है, 2-3 दिन बाद भी काम आ जाएगा, अब तो ताजा ताजा आइटम खाओ। तुम्हारे जैसा चतुर होगा, बफेट में जाके सबसे पहले चाउमीन निपटाता होगा। लोग बफेट में जाते हैं तो पहले खास खास आइटम खाते हैं, ये तंदूरी रोटी और पनीर की सब्जी तो रोज खाए। आइटम देखो क्या क्या है, उधर क्या है कि जलेबी, अच्छा जलेबी और बढ़िया पतली पतली और तुरंत फिर और जलेबी खाए स्वागत। चलिए अब फिर इधर से इशारे में कह रही है अपने इशारे में, वो अगला स्टॉल देखो, उस पर 2-4 लोग ज्यादा खड़े हुए हैं, आइटम क्या है? तब जाके बोला उस पर गुपचुप है। फिर गई, जैसा उसका नाम था वैसे ही गुपचुप गई, धीरे से चलती चलती फिर गई गुपचुप, अब खाई। तो जो ताजा आइटम वो, तो महाराज जी ने सोचा ये लड्डू तो बाद में भी खा सकता हूँ, पहले काम करता हूँ, कोई ये पड़ा हुआ सामान है, ये ताजा ताजा ये खा लूँ। महाराज जी ने उस दिन वो खा लिया, उनका पेट भरा गया, लड्डू उठा के उन्होंने ऊपर रख दिया। अब ऊपर रख दिया, रखने के बाद रात्रि के समय पे पानी आने लगा, 2 मुसाफिर आ गए, एक पिता एक बेटा। दोनों ने आकर कहा महाराज जी शरण देंगे? हाँ आ जाओ अंदर, भूख लग रही है महाराज जी, कुछ खाने का मिलेगा? महाराज जी ने कहा लड्डू रखे हैं, अभी हल मांग के लाया था, लड्डू दे दिए और दोनों ने खा लिए, दोनों निपट गए। इनकी पत्नी को सूचना मिली, पत्नी कोई दूसरी नहीं थी, वही जैसा करोगे भरोगे। पत्नी को सूचना मिली तुम्हारा पति और पुत्र मर गए, रोती बिलखती हुई आई, पति के शव को देखा, पुत्र के शव को देखा, अरे इनको किसने क्या खिला दिया, क्या बिगाड़ा था मेरे पति ने, क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने, क्यों मर गए, किसने खिलाया? राजा के दूत पकड़कर संत को लेकर आई, इन्हीं के घर का लड्डू खाया था। संत बोले वो लड्डू इसी ने तो दिया था, लड्डू इन्हीं ने दिया था, हम कैसे मान ले कि लड्डू हमारे घर का था? संत ने कहा ऊपर कैमरा लगा हुआ था। कैमरा? अब आप लोग सोचेंगे उस समय पे भी कैमरा होता था। हाँ, पड़ोसन ऊपर से देख रही थी कपड़ा सुखाते सुखाते, इससे जोरदार कैमरा और कहां मिलने वाला है? वो कहते हैं ना नारी के कितने श्रृंगार होते हैं, जम के बोलो जरा। नारी के 16 श्रृंगार होते हैं, तो कहा नारी का एक 17वां श्रृंगार भी होता है जिसके बिना वो अधूरी रहती है। कौन सा? कि चुगली। एक 17वां श्रृंगार भी, उसके बिना वो अधूरी है। जब तक वो दिन भर में एक आध की चुगली नहीं कर देनी, तब तक उसको कितना भी क्रीम लगा लेनी तो अच्छा लगे ही नहीं। आज हमारा मुंडा से किसी की चुगली क्यों नहीं हुई? 2 घंटा तक पहले लाइन खींची पे लिपस्टिक भरी, अब चुगली नहीं हो तो मुंडा कितना बुरा लगे। ये 17वां श्रृंगार है। चुगली हुई क्यों? इसलिए फिर भी निवेदन कर रहे हैं, या तो सुधर जाओ नहीं तो सिधर जाओ, मौका है। अब कहा जैसी करनी वैसी बनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तूने उसको दिया, उसने उसको दिया, उसने खाया, वो मर गया। तुम दूसरे के लिए अगर खड्डा खोद रहे हो, दूसरे पर एक उंगली उठा रहे हो, दूसरे पर आक्षेप लगा रहे हो, दूसरे को अपशब्द कह रहे हो, दूसरे को ताने दे रहे हो, दूसरे को गाली दे रहे हो, दूसरे के लिए आड़ा टेढ़ा बोल रहे हो, तैयारी कर कर रखना कि तुम्हारे लिए भी कोई तैयार बैठा होगा। इसलिए बहुत अपने जीवन को आनंद में जियो, भगवान की भक्ति में जियो। अगर राम का नाम लोगे तो राम मिलेगा, कृष्ण का नाम लोगे कृष्ण मिलेगा, शिव का नाम लोगे शिव मिलेगा। आक्षेप से नहीं मिलेगा, आक्षेप से नहीं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। द्रौपदी ने हडिम्बा के पुत्र को भगा दिया था और वो हडिम्बा ने द्रौपदी के वंश को मिटा दिया था। ले तेरे तो बिना पूत के रहेगी, बिना संतान। संतान होने के बाद भी संतान चली गई, जरा विचार करिएगा। किसी का दिल नहीं दुखाना हमको। जिसकी करनी वो भरेगा, कर्मदंड वो भोगेगा। आप तो अलमस्त अपनी जिंदगी जियो, खूब चकाचक रहो, गुलाब जामुन खाओ, अलमस्त जियो, राम नाम गाओ, कृष्ण नाम गाओ, शिव नाम गाओ, भगवान का भजन करो। क्यों सोचे? महाराज भक्ति में जो आनंद है, भक्ति में जो सुख है, वो कहीं। महाराज शिव कथा कह रही है, अब यही बलधरा भीम से कह रही है तुम्हें, तुमने ये ठीक नहीं कहा। शिव की उपासक बलधरा कह रही है, ये आपने ठीक नहीं कहा। शंकर की भगत बलधरा कह रही है, आप कह रहे हो कि मैंने जो शिवलिंग बनाया वो ठीक नहीं। यहां तो शास्त्र कहता है कि कंकर शंकर है।
जब कंकर शंकर है तो एक छोटा सा छोटा कंकर भी शंकर ही माना जाएगा। और आप कह रहे हो ये शिवलिंग छोटा है। शिव महापुराण की कथा कहती है जितना घर में छोटी सी छोटी मूर्ति होती है, घर में जितना छोटे से छोटे भगवान होते हैं, जितना छोटे से छोटा स्वरूप होता है, वो सुख देता है, वो आनंद देता है। कई लोग कहते हैं हम अभी वृंदावन जाना है, हम अभी अयोध्या जाना है, हम अभी काशी जाना है, तो वहां से हम बड़े भगवान लेकर आएंगे। क्या करेगी बड़े भगवान का? बस छोटे से भगवान की तो सेवा नहीं बन रही और बड़ा भगवान लेकर आ गई। क्या मतलब? जितना छोटा है तुम्हारी सास के हाथ का, घर के बुजुर्गों के हाथ का, उनकी खूब सेवा कर लो। पुराना है, उसकी सेवा का फल भी आनंद में मिलेगा। बहुत सेवा करो, दिल से करो सेवा, दिल से कर सेवा तो लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगा करो सेवा। और जब दिल से सेवा करी जाए, दिल से भाव से, दिल से अगर भगवान शंकर को रिझाया जाए तो शिव क्यों नाराजी होंगे? भगवान शंकर बलधरा स्वयं भीम से कहती है, अरे सुनो पांडुपुत्र, तुम किसी की भक्ति को छोटा नहीं कर सकते। किसी की भक्ति को आपको छोटा नहीं करना। भक्ति कभी छोटी नहीं होती, भक्ति कभी छोटी नहीं होती है। और यदि आप कहते हो कि ये छोटा शिवलिंग है तो आप इसको थोड़ा सा हिलाकर बताओ। भीम कहता है कि इतने छोटे से शिवलिंग को मैं हिलाकर बताऊं? हाँ हिलाइए महाराज। वो छोटा सा जो शिवलिंग था वो